चैत्र नवरात्र का प्रारंभ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है, जो कि 30 मार्च से शुरू होने वाली है। इसका मतलब है कि ये पर्व 30 मार्च से शुरू होगा। भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं और माता दुर्गा की आराधना करते हैं। दोस्तों, इस बार बताया जा रहा है कि चैत्र नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों के होंगे, अर्थात नवमी इस बार 6 अप्रैल को होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस बारे में और विस्तार से, और साथ ही ये जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से शुभ योग बन रहे हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और ये 6 अप्रैल को खत्म होगी, अर्थात नवरात्रि में घट स्थापना 30 मार्च को करी जाएगी और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार से होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसा माना जाता है कि माता रानी का ये रूप भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली मानी गई है। माता दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये भी जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त जानते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 29 मार्च को करी जाएगी। इस बार माँ जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी। 29 मार्च को शाम को 4:32 पर प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और ये तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। ये भक्त 30 मार्च की दोपहर तक कलश की स्थापना कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग और 3 दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा, यानी कि ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कामों के लिए अच्छा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए काम सफल होते हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू होती है, इसलिए इस बार माता दुर्गा की सवारी हाथी पर है। ज्योतिष में ये बहुत ही शुभ माना जाता है कि माता हाथी पर सवार होकर धरती पर आएं। ऐसी मान्यता है कि इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होती है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर ही वापस जाएंगी। उदया तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 30 मार्च को है, अर्थात घट स्थापना इसी दिन होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से लेकर के 10:22 तक रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:01 से लेकर के 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना गया है और आपको माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में बताया गया है कि शुभ समय में ही कलश की स्थापना करनी चाहिए, इससे व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं अमावस्या तिथि और रात के समय में कलश स्थापना भूलकर भी नहीं करनी चाहिए।
कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की अनदेखी करने से देवी दुर्गा अप्रसन्न होती हैं। मां के अप्रसन्न होने से व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए योग्य ज्योतिषी या पंडित से कलश स्थापना का सही समय अवश्य जान लेना चाहिए। इसके बाद ही कलश स्थापना करके देवी माता की पूजा करनी चाहिए। जगत जननी माँ दुर्गा बेहद ही दयालु और कृपालु हैं। वो अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से व्रती की हर मनोकामना पूरी होती है, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ज्योतिषी भी मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए माता दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पर्व आखिर इतना खास क्यों है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी गई है। महाराष्ट्र में चैत्र नवरात्र के पहले दिन को गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसे उगादि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार चैत्र नवरात्र से नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू करी जाती है। चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन अर्थात नवमी तिथि पर राम नवमी का पर्व मनाया जाता है, जो कि भगवान राम के जन्म की तिथि मानी गई है। इस महत्वपूर्ण त्यौहार के पड़ने के कारण चैत्र नवरात्र की अवधि बहुत ही खास मानी गई है। चैत्र नवरात्र की अवधि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से भी चैत्र नवरात्र की अवधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होता है। ये वो समय होता है जब सूर्यदेव 12 राशियों में भ्रमण पूरा कर लेते हैं और फिर से पहली राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। चैत्र नवरात्रि की अवधि को ऋतु परिवर्तन के रूप में भी देखा गया है। ये वो समय है जब सर्दियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं और गर्मियों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।